ओके तो भाई लोग फाइनली मेडॉक हॉरर यूनिवर्स की थमा मूवी हमें थिएटर्स में देखने को मिल गई है एंड फाइनली मैंने इस मूवी को देख भी लिया। तो चलो यार इस मूवी की एंडिंग को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा इस फिल्म को लेके। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना एंड आप लोग ये भी बताना कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो थमा मूवी को पहले से ही देख लिए हो। तो इंटरवल के बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि जो आलोक होता है वो जिस गाड़ी से ताड़िका का पीछा कर रहा होता है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत ही बुरे तरीके से। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो ताड़िका होती है वो आलोक को लेके हॉस्पिटल में आई होती है क्योंकि उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तभी वहाँ पे आलोक के मम्मी पापा भी आ जाते हैं एंड हॉस्पिटल में हमें ये देखने को मिलता है कि जो आलोक होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी होती है। लेकिन तभी उसके गले पे हम एक निशान को देखते हैं एंड उस निशान को देख के ऐसा तो लग रहा है कि आलोक को किसी वैम्पायर ने काटा है या यूं कह लो बाइट किया है एंड वो वैम्पायर और कोई नहीं ताड़िका ही होती है। जी हाँ गाइस, जब आलोक का एक्सीडेंट हुआ होता है तो आलोक वहाँ पे मर जाता है, लेकिन जो ताड़िका होती है वो आलोक से बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही होती है, इसलिए वो आलोक को बचाने के लिए आलोक को वो बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से जो आलोक होता है वो भी वैम्पायर बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो आलोक के मम्मी पापा हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि जिस कमरे में आलोक एडमिट हुआ था उस कमरे में से जो आलोक है वो मिसिंग है, वो वहाँ पे नहीं होता है। तभी जो आलोक के फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड जिस रूम में आलोक एडमिट हुआ होता है उस रूम में वो आते हैं। तभी वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो आलोक है वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक वाले रूम में गया है जहाँ पे ब्लड्स वगैरह रखा जाता है। जब आलोक के फादर उस ब्लड बैंक वाले रूम में जाते हैं वहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि जो आलोक है वो एक खून का पाउच अपने मुंह में दबा के पी रहा होता है। वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो आलोक के फादर है वो आलोक को लेके बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस में है, इवन तो उन्हें तो ये लगता है कि ये आलोक नहीं है कोई और है। खैर कहानी में आगे हमें ये देखने को मिलता है कि आलोक अपने घर पे आ गया है एंड आलोक को खुद ही नहीं पता है कि वो वैम्पायर है। वो जब अपने आप को शीशे में देखता है कि उसके बहुत बड़े बड़े दांत है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे ये लगता है कि अब मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे ताड़िका आ जाती है एंड वो आलोक को सब कुछ बताती है कि तुम मरने वाले थे, इसलिए मैंने तुमको बाइट करके जिंदा किया है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। शुरू में तो आलोक उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो ताड़िका होती है वो उसे बिलीव करवा ही देती है। फिर कहानी में आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ताड़िका होती है वो आलोक को सिखाती है कि वो अपने पावर्स का कैसे यूज करेगा, लाइक उसे वो उछलना सिखाती है और धीरे धीरे करके जो आलोक होता है वो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज कर पाता है। फिर कहानी में आगे हमें ये देखने को मिलता है कि ताड़िका और आलोक एक साथ घर पे आते हैं एंड वहाँ पे जो आलोक के फादर होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि आलोक जो है वो एक वैम्पायर है या यूं कह लो वैताल है। ये बात जब आलोक के फादर सुनते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आलोक से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से दिखाऊंगा। और वो डॉक्टर और कोई नहीं मुंजिया वाले एल्विस करीम प्रभाकर होते हैं, जिनका हमें ट्रेलर में भी एक सीन देखने को मिला है। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्विस करीम प्रभाकर पे, जहाँ पे हमें जना का भी कैमियो दिखाया जाता है एंड भाई साहब इस बंदे का जब मैं कैमियो देखा ना तो भाई हंसते हंसते मेरा पेट फुल गया। खैर यहाँ पे जो जना होता है वो एल्विस करीम प्रभाकर के पास भास्की के प्रॉब्लम को लेके आया होता है एंड वो प्रॉब्लम ये होता है कि जो भास्की होता है वो अच्छे तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा होता है। अब भास्की भेड़िया क्यों नहीं बन पा रहा है ये तो आप लोग फिल्म देख के ही पता लगाओ। अब यहाँ पे जो एल्विस करीम प्रभाकर का कैरेक्टर होता है वो जना से ये कहता है कि तुम भेड़िए को वैम्पायर का खून टेस्ट करवाओ, भास्की जब वैम्पायर का खून टेस्ट करेगा तभी वो अच्छे से भेड़िया बन पाएगा। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी हमें वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो आलोक के फादर है वो भी वहाँ पे आ गए हैं एंड वो वहाँ पे आलोक को लेके ही आए होते हैं। आलोक के फादर का एल्विस करीम प्रभाकर से ये कहना था कि मेरा बेटा एक वैम्पायर बन चुका है एंड इसको वापस आप इंसान बना दो। वहाँ पे एल्विस करीम का ये कहना होता है कि इंसान वैताल बन सकता है, लेकिन वैताल बनने के बाद से वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ पे हमें आलोक को दिखाया जाता है एंड वहाँ पे आलोक को ये पता चलता है कि मेरा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। अब उन गुंडों से बचने के लिए जो आलोक है वो एक बिल्डिंग के एज पे बिल्कुल ऊपर चला जाता है और तभी वहाँ पे हमें भास्की या यूं कह लो वरुण धवन के कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिलता है। भास्की का कैरेक्टर वहाँ पे इसीलिए आया होता है ताकि वो आलोक के कैरेक्टर का थोड़ा सा खून चख के अपने आप को अच्छे से भेड़िए में कन्वर्ट कर सके एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो आलोक का कैरेक्टर है एंड जो भास्की का कैरेक्टर है उनके बीच में थोड़ा बहुत हाथापाई होता है और जब भास्की आलोक का खून चख लेता है उसके बाद से वो अच्छे से भेड़िए में कन्वर्ट हो पाता है एंड उसके बाद से तो वो क्या तोड़ता है भाई आलोक के कैरेक्टर को। भास्की आलोक के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो ताड़िका होती है वो आके आलोक को बचा लेती है। शुरुआत में आलोक और ताड़िका को ये पता नहीं होता है कि जो भास्की है वो कौन है, लाइक ये कौन सी प्रजाति का है। इवन इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये भेड़िया ही है कि कोई और है। इसी चीज को पता करने के लिए जो ताड़िका और आलोक है वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं एंड पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर हमारे प्रहलाद चचा निभाए हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रहलाद चचा है वो भी ताड़िका और आलोक के जैसी एक वैताल है। खैर जब ताड़िका और आलोक इंस्पेक्टर के पास जाते हैं तो जो इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर होता है वो जब आलोक को पहली बार देखता है वैम्पायर के रूप में तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ताड़िका और आलोक होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस चीज ने आलोक के ऊपर अटैक किया होता है वो एक भेड़िया होता है, और अगर कोई भेड़िया एक वैम्पायर या यूं कह लो एक वैताल का खून टेस्ट कर ले तो वो 10 भेड़ियों जितना ताकतवर हो जाता है। ये बात जब आलोक और ताड़िका को पता चलती है तो आलोक और ताड़िका बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहां पे जो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर होता है वो वहां पे इन दोनों से ये कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम लोगों को अपनी टोली से मिलवाऊंगा जो कि तुम दोनों को बचा सकते हैं। अब देखो ये टोली में आपको अगर समझा दूं तो जो इंस्पेक्टर होता है वो 25 सालों से एक टोली बनाया होता है जिस टोली में सिर्फ वैम्पायर्स ही होते हैं। और वहीं पे हमें नोरा फतेही का भी एक कैमियो देखने को मिलता है और हमें ये पता चलता है कि जो नोरा फतेही है वो भी एक वैताली है। फिर उसके बाद से जो आलोक होता है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नशा कर लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी आंख सुबह ही खुलती है। अब जब उसकी आंख सुबह खुलती है तो उसे ये पता चलता है कि जो ताड़िका है उसे कुछ वैताल्स उठा के रक्षासन या यूं कह लो नवाजुद्दीन के कैरेक्टर के पास लेके गए होते हैं। एंड वो ताड़िका को नवाजुद्दीन के कैरेक्टर के पास इसीलिए लेके गए होते हैं ताकि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है रक्षासन वो आजाद हो पाए। 75 सालों से वो कैद है एक गुफे में, और ताड़िका ने भी एक रूल को तोड़ा है जिसकी वजह से उसे 100 साल तक एक गुफे में रहना पड़ेगा। खैर ताड़िका के कैरेक्टर को लेके वो रक्षासन के पास आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो रक्षासन है वो आजाद हो गया है और जो ताड़िका है वो कैद हो चुकी है। लेकिन तभी हमें वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो आलोक का कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे आ जाता है। आलोक और रक्षासन के बीच में हमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो आलोक है वो ही असली थामा है और आलोक वहाँ पे यक्षासन को हरा के वापस से उसे एक गुफे में कैद कर देता है। अब देखो जिस गुफे में यक्षासन को कैद किया गया होता है उसी गुफे में हमें स्त्री 2 के एक आइकॉनिक कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिलता है और वो और कोई नहीं सरकटा होता है। जी हाँ गाइस, सरकटे का कैमियो भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जहाँ पे जो सरकटे का कैरेक्टर है वो यक्षासन को लेके चला जाता है। अब देखो यक्षासन आजाद तो हो गया है लेकिन ये बात जैसे ही आलोक और ताड़िका को पता चलता है वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो यक्षासन है वो सरकटे के साथ गया है जिसकी वजह से यक्षासन की जो शक्तियां हैं वो 2 गुना ज्यादा बढ़ गई और इसको हराने के लिए आलोक को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा जिसके लिए आलोक को एक भेड़िए का खून पीना होगा। जी हाँ गाइस, एक भेड़िए का। और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। खैर अब बात कर लेते हैं कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड मूवी। लाइक थमा हुई मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग मूवी लगी एंड मैं इस फिल्म को थिएटर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी किया हूँ। इस फिल्म में जो हमें आलोक और ताड़िका का केमिस्ट्री देखने को मिला है वो सच में मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद आया है। बस वो लव वाला थोड़ा सा सीन छोड़ दे तो। एंड भाई जो रश्मिका का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने को मिला है वो मेरे को पसंद आया, लेकिन भाई उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भाई मैं आप लोगों से सच बता रहा हूँ कि इस फिल्म में जब आप लोग रश्मिका को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फिल्म में सिर्फ ब्रा पहना के ही यूज किया गया है रश्मिका को। लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मेरे को ठीक लगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही ज्यादा सुधर गई है पहले से। खैर नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने को मिला है भाई उसको भी देख के मैं थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन चलो फिर भी यार वो भी ठीक ही था। मतलब शुरू में जो हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर देखने को मिलता है ना वो थोड़ा बहुत तो एंटरटेनिंग लगता है लेकिन बाद में चल के थोड़ा बोर भी करने लगता है। लेकिन भाई जो लास्ट में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म के कैमियोज का। भाई मतलब कैमियो को क्या अच्छे से आप लोगों ने यूज किया है। जैसे कि हमें भेड़िए का जब कैमियो देखने को मिलता है तो वहां पे जो हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस फिल्म के वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और जनार्दन जब भाई जेडी का कैमियो हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है ना तो वो कैरेक्टर आपको हंसने पे मजबूर कर ही देगा यार। मतलब वो बंदा मेरे को वन ऑफ द बेस्ट फनी कैरेक्टर लगा है इस पूरे फिल्म का। लाइक उसका हमें थोड़ा सा ही कैमियो देखने को मिला है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। फिर इसके बाद से सत्यराज फिर परेश रावल का जो कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने को मिला है उन लोगों का भी काम मेरे को सच में बहुत ही पसंद आया है। और लास्ट में जो इन्होंने सरकटे का कैमियो दिखाया है ना भाई उसको देख के और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म को देखने के लिए। खैर मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। आप सब बताओ आप सब में से कितने लोग ऐसे हो जो थमा मूवी को पहले से ही देख लिए हो एंड आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आप सबको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।